हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ एंड वॉर्म वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे तुम लोगों को पता ही है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है पीवाईक्यू की, और ये डी ट्रिपल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल मेरे को लगता है कि इस साल रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को विद डिटेल प्रूफ के साथ करवा रहा हूं। इससे पहले मेरे 4 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल सोल्यूशन के साथ किया है। ऐसा नहीं कि आंसर बता दिए चल दिए, नहीं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में किया है। और जो भी क्वेश्चन तुम्हें लोगों को दिए जाते हैं क्लास के लिए या होमवर्क के लिए, तो बेटा उसको प्लीज करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा करो, तभी मुझे लगेगा पता कि तुम लोगों को कहां पे दिक्कत आ रही है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट समझने में, तुम एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये तुम्हें कल का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था बेटा पहले से ही, इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूं। इसका आंसर है 2, ठीक है। और आराम से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना। अगर तुमसे आंसर नहीं बनता है तो मुझे बता देना, हम कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक काम मेरे अकेले का नहीं चलेगा, हम सबको साथ निभा के साथ चलना पड़ेगा, तभी हम डी ट्रिपल बी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, इसको मत सोचना कि सर नहीं बहुत मुश्किल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीजें बहुत आसान है कि तुम पहले अटेम्प्ट में डी ट्रिपल भी क्रैक कर दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और आज का भी कंसेप्ट हमारा वही रहेगा कि हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ओपन कर देना है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब होता है क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना, हर एक कंसेप्ट को समझना, कहां से क्वेश्चन आया है और कहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमसे पहले बोला गया कि पी ऑफ एक्स कैसा है भाई साहब, कहते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक सबको पता है कितने डिग्री की, सर 2 डिग्री की। माइंड में क्या आना चाहिए, क्वाड्रेटिक। सर क्वाड्रेटिक का मतलब सर यही होता है ना, 2 डिग्री की। सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां तक दिया गया। जो जो वो बोलता जाएगा वैसे वैसे करता जाऊंगा। कहता पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। पी ऑफ 0 अगर उसने 1 दे दिया तो इट मीन सर ये 0, सर ये 0, सर सी की वैल्यू, सर ये 1 दिया है, सी की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 1। सी बेटा हमारे पास 1 आ चुका है। बात खत्म, बात खत्म हो गई, ठीक है सर। अगर हमारे पास ये बात खत्म होगी सर, ये क्या बन गया सर, ये बना सर पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 1। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा किया हमने अभी तक, कोई रिजल्ट याद किया, कुछ याद नहीं किया। कहता है कि अगर मैं x माइनस 1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास आता है 4, ठीक है सर। मतलब p ऑफ 1 में जब पुट कर रहा हूं, जब p ऑफ 1 में यहां पे पुट कर रहा हूं बेटा, तो मुझे क्या मिल रहा है सर, a1 का स्क्वायर प्लस b1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू किसकी है, 4 के। रिमाइंडर दिए तो है उसमें a प्लस b प्लस 1। और सिमिलरली बोला है कि x प्लस 1 का मतलब क्या होता है, x माइनस 1, ठीक है। p ऑफ माइनस 1 पे क्या दिया है, a माइनस 1 का स्क्वायर b माइनस 1 बेटा प्लस 1, ये क्या गिवन है, 6 गिवन है रिमाइंडर में, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस के 1। बेटा हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं। और मैं इतना इतना आराम से जानता हूं कि जो बच्चा डी ट्रिपल पी की तैयारी कर रहा है उसके लिए 2 इक्वेशन पड़ी हैं, 2 हमारे पास वेरिएबल है, उसके चुटकी का काम है निकालना, ठीक है। चुटकी का काम है उसका निकालना। क्या कैसे निकालेंगे बेटा, a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 4, a माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 6, दोनों को ऐड कर दिया, 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 4। a निकल गया, यहां पुट कर दो आप। अगर आपने यहां पुट कर दिया तो b कैसे निकलेगा सर, b इज इक्वल टू 4 टाइम माइनस 1 माइनस ए, b इज इक्वल टू 4 टाइम माइनस माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, b इज इक्वल टू आ गया माइनस के 1। यही हमें काम करना था, हमारा काम हो चुका। p ऑफ x हमारे पास बेटा आ चुका है। यही जो p ऑफ x है, यहां पे जो a वाला हिस्सा है वो कुछ नहीं सर 4 बना, a वाला हिस्सा 4 बना, b वाले हिस्से भाई साहब बने हैं, b वाला हिस्सा क्या बना हमारे पास सर, b वाला बना माइनस के x प्लस के 1। हमारा काम खत्म। क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, -2 पे और 2 पे वर्क कर रहा है हमारे पास। सर अगर हमने -2 पुट किया यहाँ पे, -2 पुट करते हैं हमें पता लग जाएगा कि क्या बन सकता है आंसर कि नहीं बन सकता। सर -2 का होल स्क्वायर करा, -2 आ गया प्लस 1 आ गया। सर यहाँ पे 4 आ गया, 4 16 बन गया, यहाँ पे +2 प्लस 1, आंसर 19 है। क्या 19 ऑप्शन में अवेलेबल है सर, यस अवेलेबल है ऑप्शन 2 में। अब आगे जाने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत नहीं है बेटा, जो आंसर आ गया वो ट्रू है, क्योंकि हमने कोई एग्जांपल नहीं ली है, हमने एक लिया जनरलाइजेशन केस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट मीन जो हमारा आंसर आएगा वो 101% बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन धीरे धीरे करके अब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं कि पेपर में वो कॉम्प्लेक्स भूल जाओ जो तुम्हें लगता है कि प्लस 2 में पढ़ा है, वो बच्चों वाला कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है। अब हम बड़े हो चुके हैं, DSSC की पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर इतना अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में, इतना अच्छा स्केल है तो मेहनत भी उस स्केल के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को जस्ट आंसर नहीं बताना चाहूंगा, मैं तुम्हें हर एक चीज बताना चाहूंगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को बेटा अप्रोच किया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है, कई बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी नया नया होगा, ठीक है, और कईयों के लिए पुराना भी होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीजें बता रहा हूं कि एक होते हैं पोल्स, एक होती हैं जीरोस, एक होते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी, एक होते हैं नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। बेटा एक चीज ध्यान रखना, क्या मैं बोल रहा हूं, हर एक चीज को समझना। बेटा जब कभी भी बात की जाएगी जीरोस की, किसी भी पोलिनोमियल की जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, तो जीरो निकालने का बहुत अच्छा सा फंडा है हमारा। क्या होता है कि बेटा मेरे पास, मैंने बोला कि एफ ऑफ जेड कोई पोलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल जेड माइनस 1, ठीक है बेटा। जब मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ 1 पे ये क्या है, सर एफ ऑफ 1 पे ये बन गया हमारे पास 1 1 0, ठीक है सर। अगर डेरिवेटिव करेंगे नेक्स्ट, अगर बेटा हमने डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव 1 आ गया, इसके बाद क्या बनाइए सर, नॉन जीरो रहेगा। अगर जब ये नॉन जीरो वैल्यू शो करना शुरू हो जाएगा, इट मीन जो ये एक बार डेरिवेटिव तुमने करा है, ये इसका ऑर्डर है, ये इसका क्या है, ऑर्डर क्या बना 1, किसका है ये, जीरोस का ऑर्डर। बहुत आसानी से पढ़ेंगे हम, मुश्किल कुछ नहीं करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बेटा यहीं पे एक चीज होती कि सर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर क्या चीज है, इसका ऑर्डर, इसके जीरोस का कितना ऑर्डर होगा, मैं बोलूंगा बेटा एफ ऑफ 0 पे तुम्हें क्या मिल रहा है सर, 0। सर जब डेरिवेटिव मैंने करा मुझे क्या मिला 2z, डेरिवेटिव क्या है सर, 0 है, और जब मैंने फिर से डेरिवेटिव करा मुझे क्या मिला, ओनली 2। सर अब इसके बाद 0 कभी नहीं हो सकता, जब यहां पे नॉन जीरो होना शुरू हो गया, दैट्स इट, वही हमारा आंसर है। कितनी बार आया सर, 2 बार आया, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका बेटा ऑर्डर होगा 2। ठीक है बेटा, आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हुई होगी। और पोल क्या चीज है, सेम चीज है। पोल क्या है सर, सेम चीज है, ये कुछ भी नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में लिखा जाए जीरोस को, डिनोमिनेटर में लिखा जाए जीरोस को, वो पोल बन जाते हैं। अगर मैं यही बात बोलूं कि जेड स्क्वायर क्या है, तुम बोलोगे सर ये पोल है, पोल है ये कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, दैट्स इट। क्योंकि जो डिनोमिनेटर में जाके जीरोस का ऑर्डर बन रहा था, वही डिनोमिनेटर में जाके पोल्स का ऑर्डर बन जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई मैं तुम्हें डिफिकल्टी लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं, सबसे आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जो जीरोस डिनोमिनेटर में जाके ऑर्डर बना रही थी, वो ही डिनोमिनेटर में जाके पोल्स बना देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। क्योंकि इसमें 2 चीजें पूछी गई हैं, अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे यहां पे 2 चीजें पूछी गई हैं, एक पूछा गया है पोल्स का और जीरोस का ऑर्डर, एक पूछा है एसेंशियल सिंगुलैरिटी है कि नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो बेटा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा एडवांस पे जा रहा हूं मैं, ठीक है, और थोड़ा मुझे एडवांस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, 2 रिजल्ट्स आते हैं। क्या रिजल्ट है, इफ, अब अगर हमारे पास पोल्स का लिमिट पॉइंट आ जाए, पोल्स है द लिमिट पॉइंट। अब जिससे बच्चे को लिमिट पॉइंट का नहीं पता बेटा, फिर तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर पोल्स का लिमिट पॉइंट है, तो जिस पॉइंट पे, लिमिट पॉइंट जेड नोट कर दिया मैंने, वो उस पॉइंट पे देन जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी आएगी। ये थ्योरम होती है बेटा, ठीक है, ये थ्योरम है, नॉन आइसोलेशन एसेंशियल सिंगुलैरिटी आएगी। और एक प्रॉपर्टी है, अगर जीरोस का लिमिट पॉइंट आ जाए, लिमिट पॉइंट आ जाए, ए नाम दे दिया उसका, देन z इज इक्वल टू ए पे हमें मिलेगा एसेंशियल सिंगुलैरिटी, एसेंशियल या आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। बेटा अब इनका भी अपने आप में मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है, नॉन एसेंशियल क्या होती है, ये बतानी पड़ती है। ये हम ग्राफिकली चेक कर सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं है, बट अभी हम क्वेश्चन के लिए समझेंगे। अब पोल्स क्या हैं सर, जो डिनोमिनेटर में लिखे जाए, वो पोल्स हैं। और जब हमारे पास जीरोस, मतलब डिनोमिनेटर के जीरोस आ जाएं, उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं,
किसकी जीरोस? ये जीरोस, ये पोल्स। डिनोमिनेटर की जीरोस हमारे पास आती हैं तो हमारे पास बनता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी, और अगर पोल्स की जीरोस का लिमिट पॉइंट आता है तो हमारे पास बनता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ रियलिटी मायने में। अब ये दिया गया है, क्या दिया गया है? साइन 1/z माइनस z माइनस 2, z माइनस 1/2। तो बेटा गलती मत करना कि सर ये नोमिनेटर में लिखा गया है, डिनोमिनेटर में लिखा गया नहीं। ये साइन का पूरा फंक्शन है बेटा। अगर साइन इस तरह से लिखा जाता तब ये पोल्स बनते, पोल्स, बट ऐसा नहीं लिखा जा रहा, इसको लिखा जा रहा है इस तरह से। इट मींस ये जीरोस का काम आएगा। इस पे ध्यान नहीं देना बेटा, गलत कर दोगे। इस पे ध्यान नहीं देना हमने, हमारा काम सिर्फ इस पे होना चाहिए। सर इसकी जीरोस कहां आती है? सर साइन कहां जीरो होता है? बेटा सर साइन होता है, साइन इज इक्वल टू जीरो कब? सर जहां पे साइन जीरो कहां पे होता है? साइन सर जीरो होता है एन पाई पे। जड़ निकालना यहां पे। सर ऊपर चले गए एक बार, सर ये नीचे आ गया। सर लिमिट पॉइंट जब इन्फिनिटी पे चेक किया तो इन्फिनिटी पे जाके हमें क्या मिला? सर ये मिला जीरो, और z की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। और 1/2 पे क्या मिला हमें? सर लिमिट पॉइंट मिला। z इज इक्वल टू 1/2 इज अ लिमिट पॉइंट। इट मींस सिंगुलैरिटी कैसी आएगी? आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। बेटा अगर नहीं समझ आ रही है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर समझ आएंगी चीजें। अगर यही चीज बेटा, अगर यही चीज इस तरह से लिखी जाती, यही चीज इस तरह से लिखी जाती तो इसका मतलब भी होता, क्या मतलब होता है इस चीज का? इसका मतलब होता नॉन आइसोलेटेड। क्यों? क्योंकि ये पोल्स की बात है, ये डिनोमिनेटर में लिखा गया है 1/z करके, ये नॉन आइसोलेटेड है, बट ये लिखा गया जीरोस का, तो इसको कहा जाता है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 1/2। और यही ऑप्शन में बेटा मेंशन भी होगा। देखो कहां मेंशनड है? सर आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू 1/2 पे आइसोलेटेड, यहां पे भी आइसोलेटेड मेंशनड है, यहां पे भी आइसोलेटेड। लास्ट ऑप्शन गलत हो गया, लास्ट ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास काम आता है इन वालों हिस्सों का। सर कहता पोल का ऑर्डर 2 होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब मैं यहीं पे समझा रहा हूं तुम्हें। ये दिया गया है, ठीक है, z माइनस 1 अपॉन z माइनस 2। मैं तुम्हें बोलता कंफ्यूज नहीं होना, डोंट कंफ्यूज। डिनोमिनेटर पार्ट किसको बताएगा? जीरोस को। डिनोमिनेटर किसको बताएगा? पोल्स को। दैट्स इट, हो गया काम खत्म। z माइनस 1, सर हमें पता है, आपने बताया था कि जब हमारे पास इस तरह का सोल्यूशन आ जाए z माइनस 1, ये 1 पे क्या करेगा? सपोज कर लो gz है, g1 पे क्या आएगा? सर 0 आएगा। डेरिवेटिव पुट करो, क्या मिलेगा? तो डेरिवेटिव पुट करते हमें क्या मिलेगा? सर 1 मिल जाएगा। इट मींस इसकी जीरोस कितनी बनेगी? सर 1 बनेगी। इसका ऑर्डर कितना आएगा? सर 1 आया। किसका? जीरोस का। कहां पे? z इज इक्वल टू 1 पे। कहां ऑप्शन में मेंशन है? सर यहां तो पोल दिया गया है, गलत। यहां तो पोल मेंशन किया है z 1 पे, 1 पे तो हमें जीरोस मिल रही है, गलत हो गया। सर यहां पे बेटा ये क्वेश्चन ना, देखो यहां पे बोला गया है कि z इज इक्वल टू, अब यहां पे जीरोस की बात नहीं करेगी, मतलब जीरो वाला काम खत्म हो गया, अब पोल्स की बात आ गई। अब यहां पे किसकी बात आ गई? पोल्स की बात आ गई। सर अब हम वही काम करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे। सर इसका नाम मैंने h रख दिया, z माइनस 2। अब इसका सेम काम, 2 पे क्या बनेगा? सर 0, डेरिवेटिव पे क्या मिलेगा? 1। सर इसका जीरोस बना, इसका जीरोस का ऑर्डर बना 1। सर ये लिखा गया डिनोमिनेटर में, ये लिखा गया डिनोमिनेटर में। सर वही जीरो क्या बन जाएगा? पोल बन जाएगी, उसका ऑर्डर आएगा 1। और z इज इक्वल टू पे पोल आएगा, लिखा है यहां पे सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू, बट यहां पे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी मेंशन थी, ये ऑप्शन गलत हो चुका है। इस जीरोस हैज z इज इक्वल टू 2 हैज द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 1। पहली बात, ये भाई जीरो नहीं है, ये पोल है। ये क्या है? पोल है, तो ये ऑप्शन भी गलत, और ये तो ऑप्शन था ही गलत, और ये D+B ने काटा हुआ क्वेश्चन था। मैं तुम्हें बोलता हूं कि मैं सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा कि जिनके D+B ने आंसर मेंशन किए वो करवा दिया क्लास में आके, नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए चारों ऑप्शन गलत क्यों हुए। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए ये चारों के चारों ऑप्शन गलत क्यों हैं, ठीक है?
अब आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी, तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, पोल किसे कहते हैं, जीरोस किसे कहते हैं। ठीक है, आई होप ये तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, इस तरह के हमारे पास बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो अब ये क्वेश्चन आई तो तुम्हें विजिबल होगा। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से किया जाता है, इसे कहते हैं कॉशी रेजिड्यू थ्योरम हमारे पास आती है, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम आती है। ये थ्योरम क्या कहती है मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कॉची रेजिड्यू थ्योरम जो होती है वो कुछ इस तरह से बिहेव करती है। ठीक है, रेजिड्यू, अब यहाँ पे बात की जाएगी हमेशा पोल्स पे। ठीक है, रेजिड्यू थ्योरम वर्क करती है पोल्स के लिए। यहाँ पे रेजिड्यू आएगा, ये पोल का कितना ऑर्डर है, पोल का कितना ऑर्डर है यहाँ पे मैटर करता है, z माइनस जेड नोट। मे बी हमारे पास z नोट पे पोल आ रहा था, उसका ऑर्डर n आ रहा था, यहाँ पे डेरिवेटिव आता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव भूलना मत, अगर तुम डेरिवेटिव भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। dz की पावर और यहाँ का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास रेजिड्यू थ्योरम होती है पूरी की पूरी। ठीक है जी, आई होप जो बच्चा पहले से पढ़ता होगा उसको पता होगा रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ये सिर्फ वर्क ऑन पोल्स, ये पोल्स पे वर्क करती है। और इसके लिए ये तुम्हें पता होना चाहिए कि z इज इक्वल टू का क्या मतलब है। जो पॉइंट z इज इक्वल टू के बाहर है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, बट जो इसके बीच में पोल आ रहा है वो हमें मायने रखता है। सर क्या मतलब हुआ इसका, z इज इक्वल टू लिखा है बेटा, z इज इक्वल टू का मतलब होता है कि ये चीज बनेगा जिसका हमारे पास रेडियस होगा 2, रेडियस होगा 2। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता बेटा तो थोड़ी तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ओके, अगर ये भी नहीं पता है तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है बेटा, और यहाँ पे मोड z हमारे पास होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मोड z का स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, आई होप तुम्हें ये चीजें पता होगी, अगर नहीं पता है तुम ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या दिया गया है, जीरोस कहां दी गई हैं, z प्लस 1 इज इक्वल टू 4 दिया गया है। ठीक है, एफ ऑफ जेड हमें गिवन किया गया है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर z प्लस 1 की 4 पावर। बेटा यहाँ पे z, अब यहाँ पे पोल किस पे निकाला जाएगा, सर जहां पे जीरोस आ रहा है z माइनस 1 पे पोल निकाला जाएगा। मतलब -1 क्या इसमें आ रहा है सर्कल में, सर आ रहा है, यहां पे होगा। इट मींस यहां पे रेजिड्यू थ्योरम वर्क करेगी बेटा। अगर यहां पे z माइनस 3 होता तो यहां पे थ्योरम वर्क करती ही नहीं, जहां पे आंसर लगाते तुम 0। जो सर्कल के बाहर है वहां पे आंसर लगाओगे 0, जो सर्कल के अंदर उसके लिए काम करना पड़ेगा। सर कितना हमारे पास पोल आएगा, सर जितनी पावर मेंशन है। अगर बेटा तुम्हें नहीं पता तुम्हें बता देता हूं, हमने ये अभी पढ़ाया तुम्हें पीछे कि मैंने अभी पढ़ाया कि बेटा अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो इसको जीजेड मान लो, इसको जीरो से लेके चलो कि हम जीरोस प्रूफ करेंगे। जो जीरोस डिनोमिनेटर में जीरोस बनती है, डिनोमिनेटर में वही पोल बन जाते हैं जाके। सर हमने -1 पुट किया, -1 पुट करते हैं मुझे क्या मिलेगा, -1 प्लस 1 सर 4, आंसर 0 आ गया। सर डेरिवेटिव करेंगे हम, करेंगे बिल्कुल, क्या मिलेगा सर 4z माइनस 1 का क्यूब, क्या मिलेगा फिर से 0। बेटा ऐसे ही करते करते जब मैं 4 डिग्री पे पहुंचूंगा, 4 डिग्री में मुझे क्या मिलेगा, 4 12 24 जाके मिलेगा, 24 मिलेगा, दैट इज नॉन जीरो। और ये हमें बोलेगा इसका ऑर्डर कितना है, जीरोस का ऑर्डर कितना हुआ, सर जीरोस का ऑर्डर हुआ 4। लिखा कहां गया है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बन गया वो पोल, और पोल का ऑर्डर होगा 4। ये क्या होते हैं सर, पोल का मतलब है इसका। आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझ आया होगा कि क्या मतलब है इन चीजों का बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्दर, अच्छा। अब यहां पे ये क्या चीज है, ये पॉइंट होता है जहां पे पोल पे निकाला जाता है। यहां पे क्या गिवन है, तो z इज इक्वल टू -1। अब यहां पे लिख लो एक बार, z -1 का -1 की पावर 4 अपॉन 4 - 3 का बेटा फैक्टोरियल। मैं अब रब कर रहा हूं इसको, ठीक है, इनटू एफ ऑफ जेड, डेरिवेटिव लिखना, डेरिवेटिव भूलना नहीं। एन क्या है, पोल का ऑर्डर, सर 4 - 1 dz 4 - 1। अब क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जेड क्या है, ई रेज्ड पावर जेड z प्लस 1 की पावर 4। इससे सर ये पूरा कट जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब
हमारे पास आगे काम आ गया, z इज इक्वल टू -1, ये क्या बना सर 1/3 फैक्टोरियल, ये क्या है e रेज़्ड पावर z है सर, e रेज़्ड पावर z है। जब डेरिवेटिव हमारे पास कितना आएगा सर, यहाँ पे 3 आएगा, e रेज़्ड पावर z सर, e रेज़ को जितनी मर्जी बार डेरिवेटिव कर दो वो सेम का सेम ही रहता है। इसका आएगा रेजिड्यू z इज इक्वल टू -1 1/6 इंटू ई रेज़्ड पावर z। अब इस z की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या मिल जाएगा e -1/6, आंसर क्या बन जाएगा 1/6e, और ये 2 पाई योटा मल्टीप्लाई भी करना है हमने। अगर लास्ट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी हमारे पास बनेगा 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, आंसर इक्वल टू 5 पाई/3e, 5 पाई/3e। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन का काम हुआ है, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन का काम, 2 क्वेश्चन पूछे हैं I1 एंड I2। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो कहाँ लिखा गया है सर, ये ऑप्शन गलत है सर, ये भी गलत है, बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है, बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि ये I1 हम दोनों का सेम है। ठीक है, अब हमें इस पे काम करना पड़ेगा, अब हमें इस पे काम करना पड़ेगा। ये क्या दिया है sin 3z अपॉन z स्क्वायर, sin 3z अपॉन z स्क्वायर वेयर द सर्कल z इज इक्वल टू 1। मैं तुम्हें ये भी समझा देता हूं एक बार, यहां पे सर्कल दिया गया z इज इक्वल टू 1 का, इट मीन सर ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या होगा सर 1 होगा, जिसका रेडियस क्या होगा 1 होगा। अगर सर इसके बीच में आ रहा है क्या पोल, पोल अगर इसके बीच में आ रहा है तो हम कहेंगे कि इसका रेजिड्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर पोल इस सर्कल के बाहर आ रहा है वहां पे आंसर आता 0। सर हमें दिया गया है साइन z, आई थिंक साइन 3z था, एक मिनट रुकिए, साइन 3z अपॉन z स्क्वायर। सर पोल्स कितना, सर पोल्स कितना, सर 0 पे आ रहा है पोल, कहां आ रहा है सर 0 पे, ये फंक्शन 0 कहां बनेगा 0 पे, 0 पे सर इनसाइड आ रहा है, पोल कहां है सर यहां है पोल इनसाइड पे। अब हमारे पास लगेगी रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू थ्योरम z इज इक्वल टू 0 बेटा। अब हमारे पास पोल्स का ऑर्डर कितना हुआ सर 2 अपॉन 2 - 1 फैक्टोरियल, तो ठीक है डेरिवेटिव कैसा आएगा सर 2 - 1 e रेज़्ड पावर e रेज़, यहाँ पे साइन 3z अपॉन z स्क्वायर। सर इससे तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ नीचे आएगा 1, ये क्या बन जाएगा सर, ये कुछ नहीं सर, ये बनेगा डेरिवेटिव साइन 3z, इसका डेरिवेटिव बेटा हमने कर दिया। इसका लंबे क्वेश्चन है आई नो दैट, बट कंसेप्ट समझना बेटा, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव करना क्या बनेगा ये सर, डेरिवेटिव करते बनेगा कॉज, क्या कॉज 3z इंटू 3। सर 0 पुट करेंगे एक बार, सर 0 पुट करते हमें क्या मिल जाएगा सर 3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। भाई 2 पाई योटा भी होता है, क्या आंसर आएगा 6 पाई योटा, और 6 पाई योटा इज आंसर, डी इज द राइट ऑप्शन, बाकी ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। देखो बेटा मैं बार बार बोलता हूं, अगर तुम PYQ कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को ना पूरा पूरा खोल दो, पूरा खोल दो, कि कल को हमने फिर से ऐसे क्वेश्चन देखने हैं पेपर में। तुम्हें लग रहा है सर लेंदी है, लेंदी नहीं है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर मुझे बोलो ये क्वेश्चन 1 मिनट का क्वेश्चन है, क्यों हमें टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे हर चीज तुम्हें बतानी है, तुम्हें जीरोस भी बताने हैं, तुम्हें पोल्स भी बताने हैं, रेजिड्यू थ्योरम भी बतानी है। ठीक है, मैं तुम्हें इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें थोड़ा बेसिक पता है उसके अकॉर्डिंग, जिसको बेसिक भी नहीं पता है उसके लिए तो बेटा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ इस पे आ जाओ। ठीक है, अब अगर जिस बच्चे को थोड़ी सी सीरीज आती होगी वो कर लेगा इस क्वेश्चन को, जिस बच्चे को थोड़ी सी सीरीज आती होगी इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। किस तरह से, थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं। ठीक है, पेपर में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, ये समीशन होगा बेटा, यहाँ पे ना समीशन होगा इस तरह से। ठीक है, समीशन 1 से इन्फिनिटी, 1 से स्टार्ट हुआ, क्या ये कुछ इस तरह से बनेगा, क्या ये कुछ इस तरह से बनेगा, क्या ये कुछ आगे इस तरह से आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे सर। मैं लिख देता हूँ, एक पॉइंट और लिख देता हूँ, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। क्या ये कुछ इस तरह से बनेगा, क्या ये बात ठीक है, तो ठीक है। अब उसने क्या पूछा, सम ऑफ सीरीज पूछी। अगर हमें ये लग जाए पता कि सीरीज है कैसी, एपी है, जीपी है, एचपी है, कैसी है, अगर हम उसका आइडिया लगा दें तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा।
हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सर जीपी क्या होती है? सर जीपी में अगर ये इससे डिवाइड करे, ये इसको डिवाइड करे, आंसर सेम आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। करो एक बार डिवाइड। सर अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू ये चला जाएगा ऊपर z स्क्वायर प्लस 1, ये आपस में कट जाएंगे, आंसर आएगा 1 प्लस z स्क्वायर प्लस 1। क्या ये डिवाइड करने पे सेम आएगा? सर बिल्कुल सेम आएगा। तुम बोलोगे सर जीपी में ऐसा तो नहीं होता, मल्टीप्लाई तो नहीं होता। तो सोचने का तरीका बता रहा हूं तुम। पेपर में हम अगर पूरा सोल्व करने बैठ गए हमारा काम हो जाएगा। हमने बोला सर इसको डिवाइड करो एक बार, सेम आएगा बेटा। तो ए यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला क्या होता है इंफिनिटी पे? सर इंफिनिटी पे सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेज़्ड टू पावर एन इक्वल टू 1 माइनस आर। आंसर लगाओ, आंसर बन जाएगा। ए यहाँ पे क्या है? ये ए और ये आर, ये ए और ये आर, ये ए और ये आर, ये ए और ये आर। करें? चलो आ जाओ करते हैं। आ जाओ फटाफट आ जाओ। एस इंफिनिटी ए इज इक्वल टू 1 माइनस आर। व्हाट इज ए हियर? सर ए हमें गिवन है। इस एस इंफिनिटी पे चीजें और आसान हो जाती हैं अगर तुम्हें किसी को पता होगा कि एस इंफिनिटी पे ये आंसर होता है। ठीक है, ये हमारे पास सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला है। ये एस एन का फॉर्मूला है, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला ये रह जाता है ओनली। एस इंफिनिटी में ये फॉर्मूला रह जाता है। ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास गिवन है, क्या गिवन किया गया है? 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। ये क्या चीज़ है? 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे? तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। सर ये क्या आपस में कट जाएंगे? सर बिल्कुल कट जाएंगे। क्या बनेगा सर? 1 अपॉन जेड स्क्वायर। सर आंसर आ गया 1 अपॉन जेड स्क्वायर। क्या बना? ये ऑप्शन में है सर, बिल्कुल। चीजें कितनी आसान है, खुद देखो तुम। अगर तुम्हें पता लग जाए कि सीरीज है कैसे देखने में, क्वेश्चन सेकंड्स में है, क्वेश्चंस सेकंड्स में हो जाते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, आ जाओ अब आगे। अब जिस बच्चे को अब आइडिया हो चुका है कि किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये क्या क्या दिया गया है उस पर ध्यान देते हैं। बेटा तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, सुनना। ये कंसेप्ट नया है, ठीक है। अब जो तुमने नहीं पढ़ाया मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास कोई फंक्शन लिखा गया है इस तरह से, ठीक है। ऑब्वियसली हम यही पढ़ रहे हैं। अब इसकी अपने जीरोज होंगे, इसकी अपनी जीरोज होंगी, ठीक है। मैंने ही मान लिया, ध्यान देना, मैंने ही मान लिया कि इसकी m जीरोज हैं और मैंने ही मान लिया इसकी n जीरोज हैं। अगर बेटा m जो है वो बड़ा है n से, m बड़ा है, तब हमारे पास क्या आता है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है। और अगर n बड़ा हो जाए बेटा, n बड़ा हो जाए तो हमारे पास क्या आता है? पोल। बस इतना ही काम था, यही कंसेप्ट यहां पे लग जाएगा। क्या दिया गया है सर हमें? सर हमें दिया गया है cos z-1 अपॉन z-1। सर क्या इसको जीरो से निकालने? बेटा निकालो, निकालने पड़ेंगे तुम्हें। सर क्या अगर मैं इसको g मानता, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बेटा, इसको माना f ऑफ z। f ऑफ z हमारे पास क्या है? सर f ऑफ z हमारे पास है cos z-k1। सर यहां पे मैंने 1 पुट किया, तो यहां पे मैंने cos 1 - 1 cos 0। सर ये 1 आ गया। यहाँ पे जीरोस कितनी है? सर कोई जीरोस नहीं है, यहाँ पे कोई जीरोस नहीं है। यहाँ पे सर यहाँ पे 1 आएगी, मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो गया? इससे बड़ा हो गया। क्या बनेगा हमारे पास? खुद बताओ तुम। ये हिस्सा बड़ा हो गया। हमने डिस्कस किया है जब n बड़ा है m से, जब n बड़ा है m से तो क्या बनेगा? सर पोल बनेगा। तो यही तो बोल रहा हूं, यहाँ पे जीरो है नहीं, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे जीरो है नहीं, यहाँ पे 1 0, 1 बड़ा है 0 से, इट मींस क्या बनेगा? सर पोल बनेगा, और पोल ही हमारा आंसर होना चाहिए। बताओ मुझे कहां दिक्कत है? लिखा तो है उसने सिंपल पोल।